मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप गणित पढ़ना चाहते हैं, गणित सीखना चाहते हैं, तो ज्यामिति गणित और अंक गणित के अलावा इसी गणित की एक और शाखा होती है जिसका नाम है अलजेब्रा यानी बीज गणित। तो ये बीज गणित कक्षा 6वीं में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक से शुरू होती है। क्या है ये व्यंजक? क्या है ये अज्ञात राशियां, अन्योन राशियां? क्या है ये? हम नहीं समझते, ना ही हम इन प्रश्नों को हल कर पाते हैं। इस कारण ये गणित हमें बोरियत लगने लगती है, इस गणित से हमें डर लगने लगता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि हमें इस गणित का बेसिक ही पता नहीं है, इसकी शुरुआत ही पता नहीं है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है वेरिएबल एंड कांस्टेंट से, यानी चर और अचर राशियों से। क्या है ये चर राशियां? कैसे विचरण करती हैं ये चर राशियां? इनके मान कैसे बदलते हैं? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कई उदाहरण देकर के समझाएंगे। आप इसे अंत तक देखिए, आपको यह बीजगणित समझ में आने लगेगी और आपको रोचक लगने लगेगी। मजा जब आएगा जब आप इन प्रश्नों को धड़ाधड़ हल करेंगे। तो देखते हैं एक पैटर्न के माध्यम से, समझते हैं इसे। देखिए, ये है एक पैटर्न। ये क्या बना हुआ है? ये त्रिभुज है। यहाँ एक त्रिभुज है, यहाँ दो त्रिभुज, यहाँ देखिए ये 3 त्रिभुज, ये 4 त्रिभुज। यदि हम आगे बनाए तो यहाँ पे 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज। इस प्रकार से ये त्रिभुजों की संख्या आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ देखो, ये जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज में कितनी तीलियां हैं? इस त्रिभुज में 3 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 3 तीलियां। और यहाँ देखिए, इन 2 त्रिभुजों में कितनी तीलियां हैं? एक त्रिभुज में 3 तीलियां, तो 2 त्रिभुजों में कितनी तीलियां हो जाएंगी? 2 त्रिभुजों में 6 तीलियां। यहाँ एक त्रिभुज है तो यहाँ 3 तीलियां। यहाँ पे देखिए, यहाँ कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं, तो एक त्रिभुज में 3 तीलियां, तो 3 त्रिभुजों में कितनी तीलियां होंगी? 9 तीलियां। इसी प्रकार से आगे देखो, यहाँ कितने त्रिभुज हैं? यहाँ 4 त्रिभुज हैं, तो 4 त्रिभुजों में कितनी तीलियों की संख्या होगी? तो हम यहाँ लिखें कि एक त्रिभुज में 3 तीलियां, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 4। तो त्रिभुजों की संख्या 4 है, तो तीलियों की संख्या कितनी हो जाती है? 3 चौके 12। इसी प्रकार से आगे जो हमारे त्रिभुज होंगे उनमें देखिए क्या बढ़ रहा है? त्रिभुजों की संख्या। यदि आगे हम तीलियों की संख्या ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 3 गुणित त्रिभुजों की संख्या। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि त्रिभुजों की ये जो संख्या है, यदि हम 3 का गुणा कर दें तो तीलियों की संख्या निकल आती है। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा? 3 गुणित त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या यह हम लिखें, त्रिभुजों की संख्या। यदि हमें और तीलियों की संख्या ज्ञात करना है आगे, तो हम क्या करेंगे? 3 गुणित त्रिभुजों की संख्या। आगे यदि हमें यहाँ पे 5 त्रिभुज होंगे तो हम कर देंगे 3 गुणित 5 बराबर 15 हो जाएगी तीलियों की संख्या। और आगे हमें और आगे तीलियों की संख्या ज्ञात करनी है इस पैटर्न की, तो हम क्या करेंगे? 3 गुणित 6 बराबर 6 18 हो जाएगी तीलियों की संख्या। तो यहाँ हम लिखें कि तीलियों की संख्या बराबर तीलियों की संख्या क्या आ जाएगा? तीलियों की संख्या 3 गुणित त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या यह आ जाएगा त्रिभुजों की संख्या। अब यदि मान लीजिए हमें आगे जितने भी इस पैटर्न के होंगे, जैसे मान लीजिए यह हमने देखा कि यहाँ पे तीलियों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 गुणित त्रिभुजों की संख्या। यहाँ कितनी है? 4 है, तो कितनी हो जाएगी तीलियों की संख्या? 3 चौके 12। 5 होगी तो 3 गुणित त्रिभुजों की संख्या, यहाँ 5 है तो 3 गुणित 5 यानी 15 तीलियां होंगी। इस प्रकार से आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो कहाँ तक बढ़ते जाएंगे? ये तो अनंत तक भी हो सकती है आगे।
तो यहाँ देखें हम इस प्रकार से तीलियों की संख्या निकाल सकते हैं। यदि हम त्रिभुजों की संख्या की जगह पर कोई अक्षर ले लें, अंग्रेजी का वर्णमाला का कोई भी अक्षर ले लें, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया कि 3 गुणित त्रिभुजों की संख्या को x मान लिया। क्या मान लिया? x। तो ये x क्या है? त्रिभुजों की संख्या है। तो यहाँ देखो 3 गुणित x है। अब मान लीजिए हमने x की जगह पे एक त्रिभुज रख दिया। क्या? एक। तो 3 एकम 3, तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे? 3। तो हमने यहाँ लिखा कि x का मान 3 गुणित एक त्रिभुज, 3 गुणित 1। फिर इसके बाद देखिए ये दूसरा में देखें कि यह हमारा क्या आ जाएगा? तीलियों की संख्या। यहाँ 3 गुणित 2 हो जाएगा। 3 गुणित 2, ये 2 त्रिभुज हो जाएंगे। तो तीलियों की संख्या क्या होगी? 3 दूनी 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखो, आगे यदि हम त्रिभुजों की संख्या मान लीजिए कितनी है? ये 3 है। तो हम x का मान क्या रख देंगे? 3। तो तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार से हम आगे भी इनको क्या कर सकते हैं? x के मानों को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा तीलियों की संख्या बराबर तीलियों की संख्या बराबर, ये हमने लिख लिया कि 3 गुणित x, 3 गुणित x। जहां पे जो x है, x क्या है? ये एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और अनंत जितने भी त्रिभुज होंगे, ये हम यहाँ पे x का मान रख दें तो तीलियों की संख्या क्या होती है? निकल आती है। तो अब यहाँ देखिए ये जो x है और ये जो 3 है, यहाँ x जो त्रिभुजों की संख्या है, यहाँ क्रमशः ये त्रिभुजों की संख्या क्या हो रही है? ये देखिए ये बढ़ती जा रही है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यानी त्रिभुजों की संख्या बदल रही है। इस पैटर्न में क्या हो रहा है? त्रिभुजों की संख्या बदल रही है। तो यहाँ देखिए ये x है, इसका मान क्या हो रहा? ये बदल रहा है। x यानी त्रिभुज, x यानी हमने क्या माना है? त्रिभुजों की संख्या को x माना है। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या बदल रही है, यानी इस x का मान बदल रहा है। और ये 3 जो है इसका मान नहीं बदल रहा है। ये तो 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये 3 है। तो यहाँ ये 3 3 क्रमशः ये चले आ रहे हैं। तो यहाँ देखें, हम इस पर गौर करिएगा कि ये जो x है इसका मान बदल रहा है, इसका मान नहीं बदल रहा, स्थिर है ज्यों का त्यों। तो ये है हमारी वो चर राशि। x को हम कहते हैं ना कि चर वह राशि है जिसका मान बदलता है। तो यहाँ देखिए जिसको हमने x माना, ये त्रिभुजों की संख्या है और यह बदल रही है। तो इसी को कहते हैं चर राशि जिसका मान बदलता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चर राशि जिसका मान बदलता है, चर जिसका मान परिवर्तन होता है, जिसका मान बदलता है। क्या लिखेंगे? जिसका मान बदलता है वह चर राशि है। और जिसका मान क्या होता है? यहाँ देखिए ये 3 नहीं बदल रहा है, इसका मान स्थिर है। तो इसको हम कहेंगे अचर, इसको कहेंगे अचर। अचर लिख लीजिए, अचर जिसका मान स्थिर रहता है, जिसका मान स्थिर रहता है। क्या है? स्थिर, ये स्थिर रहता है, इसका मान नहीं बदलता। तो ये हमारी चर राशि है, वेरिएबल है। और ये अचर राशि जिसका मान नहीं बदलता है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ अब हम यहाँ से समझ गए कि ये जो x है और ये जो 3 है ये अचर पद होगा और ये हमारी चर राशि हो जाएगी। यदि मान लीजिए हम इस 3 की जगह पे सोचें कि 3 की जगह पे यदि 4 हो जाए, तो अब देखेंगे हम कि यदि 4 हो जाएगा तो क्या 4 से त्रिभुज बनेगा? 4 तीलियों से त्रिभुज नहीं बदल सकता, नहीं बन सकता। तो ये देखिए यहाँ पे 3 का मान नहीं बदल सकता है, ये स्थिर है। और x ये त्रिभुजों की जो संख्या है ये बदल रही है। तो यही है हमारी वो चर राशि जिसका मान बदलता है। यदि हम मान लीजिए हमने कहा कि 4 तीलियों से, तो 4 तीलियों से क्या बनेगा? 4 तीलियों से चतुर्भुज बनेगा। तो देखिए इस पैटर्न को भी देखिए चतुर्भुज के। तो यहां देखें,
तो यहाँ अब इस पैटर्न को देखिए, ये जो चतुर्भुज बने हुए हैं इसमें देखिए, इसमें कितनी तीलियां हैं चतुर्भुज में? ये 4 तीलियां हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 4 तीलियां किसमें? एक चतुर्भुज में। और यहाँ पे कितने चतुर्भुज हैं? यहाँ 2 चतुर्भुज हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 4 गुणित 2, कितनी तीलियां हो जाएंगी? 4 दूनी 8। इसी प्रकार से आगे देखें, यहाँ कितने चतुर्भुज हैं? यहाँ 3 चतुर्भुज हैं। तो तीलियों की संख्या क्या होगी? 4 गुणित 3, यानी 4 3 12। यहाँ हमें गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो हम सीधे जितने चतुर्भुजों की संख्या होगी उसी को लिखते जाएंगे। तो जैसा यहाँ निकला कि तीलियों की संख्या बराबर 3 गुणित त्रिभुजों की संख्या, क्या हो जाएगा? 4 गुणित आगे चतुर्भुजों की संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे कि तीलियों की संख्या बराबर, जैसा हमने यहाँ पे लिखा था त्रिभुजों में, वैसा ही इसमें प्राप्त हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या बराबर, तीलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणित चतुर्भुजों की संख्या। क्या होगा? चतुर्भुजों की संख्या, चतुर्भुजों की संख्या। अब यहां देखिए, यह हमारा आ गया 4 गुणित चतुर्भुजों की संख्या। अब हम जैसा हमने इस त्रिभुज में किया कि हम यदि चतुर्भुजों की संख्या की जगह पर कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ले लें तो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे इसमें होते हैं, हम मानते हैं कि X, Y, Z, L, M, N, P, इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से इनको दर्शा सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लें, मान लीजिए हमने मान लिया कि चतुर्भुजों की संख्या को हम बाय लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? बाय लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारी तीलियों की संख्या क्रमशः निकलती जाएगी। तो जैसी हमारी इसमें निकलती गई वैसे इसमें रखें। तो बाय के मान को हम क्या रख लेंगे कि बाय बराबर क्या होगा? एक चतुर्भुज 1 हो जाएगा, बाय बराबर ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3, और ये भी कहाँ जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। तो हम यहाँ क्रमशः यदि रखेंगे कि बाय बराबर 1 रखेंगे, एक चतुर्भुज, तो 4 एकम 4, तीलियों की संख्या 4 होगी। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8। ये इस प्रकार से हमें तीलियों की संख्या मिलती जाती है। और यहाँ ये जिस बाई का मान यहाँ देखिए बदल रहा है, ये चतुर्भुजों की संख्या क्या हो रही? बदल रही है। तो इसको हम क्या मानते? ये हमारी चर राशि है। और ये 4 ये नहीं बदलता। ये जो चतुर्भुज है 4 तीलियों से बना है, तो इसका मान नहीं बदलता है। यह हमारा अचर राशि है या अचर पद है। तो जिसका मान स्थिर रहता है वो हमारा 4 है। अब 4 ही तीलियों से चतुर्भुज बनेगा, 5 से तो नहीं बन सकता, 3 से तो नहीं बन सकता। तो इसका मान क्या होता है? स्थिर होता है। तो हमारी जो संख्या है, जो कांस्टेंट रहते हैं, अचर पद होते हैं, इनका मान नहीं बदलता। मान किसका बदलता है? ये जो जिसको हमने माना कि ये हमारी चर राशि है, इसका मान बदलता है। तो आइए देखते हैं, एक पैटर्न को और देखते हैं। तो यहाँ अब इस पैटर्न को देखिए, ये क्या बने हुए हैं? ये पेन बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हम कोई वस्तु भी ले सकते हैं। यहाँ 1 पेन है, यहाँ ये 2 पेन है, यहाँ पे ये 3 पेन है। अब इसके बाद 4 पेन, 5 पेन, इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। मान लीजिए एक पेन का मूल्य 5 रुपये, एक पेन 5 रुपये का है। एक पेन कितने का है? ये 5 रुपये का एक पेन। तो यहाँ पे देखिए 2 पेन कितने के होंगे? एक पेन 5 रुपये का, तो 2 पेन कितने हो जाएंगे? 10 रुपये की। ये 2 पेन, पेनों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पे देखो कितने पेन है? ये 3 पेन है। तो एक पेन 5 रुपये का, तो 3 पेन 15 रुपये के। तो आगे यदि हम इसको लिखें कि पेनों का मूल्य, तो यहाँ आगे पेनों का मूल्य आ जाएगा। हम इसको लिख देंगे 5 गुणित पेनों की संख्या, पेनों की संख्या। यहाँ आ जाएगा पेनों की संख्या। यहाँ हमेशा संख्या मिलती है आगे, क्योंकि आगे ये संख्या में बढ़ रहे हैं। तो 5 गुणित पेनों की संख्या, तो पेनों का मूल्य आ जाएगा। हम यहाँ लिखें, जैसा कि हमने यहाँ तीलियों की संख्या निकाली है त्रिभुजों में, चतुर्भुजों में, ऐसे ही यहाँ पे पेनों का क्या हो जाएगा? मूल्य ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे हम पेनों का मूल्य, पेनों का मूल्य बराबर क्या होगा? 5 गुणित
पेनों की संख्या, पेनों की संख्या। अब यदि मान लीजिए हमने यहाँ पे पेनों की संख्या की जगह पर यदि हम कोई चर राशि ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा कि इनमें से ये हम x, y, z, l, m, n ये क्या है हमारे, इनके मान बदलते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कि पेनों की संख्या, ये संख्या बदलती जा रही है। तो हम अंग्रेजी वर्णमाला का यहाँ पे कोई भी अक्षर ले सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 गुणित, हमने मान लीजिए n ले लिया। क्या ले लिया? n। पेनों की संख्या को हमने n मान लिया कि n है, n। तो अब देखिए यहाँ पे n यानी एक पेन है, यहाँ हम n की जगह पर पेनों की संख्या 1 लिख देंगे तो 5 रुपया हो जाएगा। आगे देखिए यदि हम 2 रखते हैं तो 2 पेन की कीमत यानी 2 पेनों का मूल्य क्या हो जाएगा? ये 10 रुपया। तो इस प्रकार से जैसा हमने यहाँ लिखा कि n का मान बदल रहा है, n बराबर 1, 2, 3, 4 और आगे कितने ढेर सारे हम इनकी संख्या होगी जिनका हम मान या जिनका मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमने लिखा है इस प्रकार से ये हमने देखा कि ये n जो होगी ये भी क्या होगी? चर राशि, क्योंकि इसका मान बदल रहा है। और ये 5 नहीं बदल रहा। एक पेन का मूल्य 5 रुपया है तो 5 ही रहेगा। यदि किसी पेन का मूल्य 10 रुपया है तो उसका 10 ही रहेगा। उसके 10 रुपए वाले 2 होंगे, 10 रुपए वाले 3 होंगे, 10 रुपए वाले 4 होंगे। इसी प्रकार से जैसे हमारे 5 रुपए वाला एक पेन, फिर 5 रुपए के 2 पेन, तो ये मूल्य नहीं बदलता है। तो यही है हमारी अचर राशि और ये हो जाती है चर राशि। जिस जो हमें वस्तुओं की संख्या मिलेगी वो हमारी अचर राशि कहलाएगी। तो यहाँ पे देखें हम, ये चर राशि जिसका मान बदलता, अचर राशि जिसका मान स्थिर रहता है। ठीक, तो आज हमने चर और अचर राशियों को समझा, चर और अचर। अगली वीडियो के माध्यम से हम व्यंजक और समीकरण को समझेंगे। यदि आपको ये सब समझ में आया है तो आप इसको लाइक और शेयर करें जिससे कि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।